बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद हारिस खान बरकी है। अल्लाह के फजल से मैं लाखों लोगों का साइकेट्रिक और सेक्सुअल कोच हूँ। आज की नशिस्त में मैं एक ऐसी नफ्सियाती बीमारी का जिक्र करूँगा जो कि आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जा रही है और ये लोगों को इंतहाई अजियत में मुब्तला करती है। और ये नफ्सियाती बीमारी एक बीमारी भी है, एक एटीट्यूड भी है, एक लाइफस्टाइल भी है। आप कहेंगे ये वो क्या है? तो जनाब आज मैं डिस्कशन करूंगा वहम पे, यानी कि OCD, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, कि ये क्या चीज़ है। आपने देखा होगा कई लोग बार बार हाथ धो रहे हैं, थोड़ी थोड़ी देर बाद पे कहीं हाथ लग गया है फिर जाके धो रहे हैं, चीज़ों को बार बार चेक कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं, मोटरसाइकिल को बार बार चेक कर रहे हैं वहीं खड़ा है कि नहीं खड़ा। कभी वो अपनी बीमारियों का जिक्र कर रहे हैं, फलां बीमारी तो नहीं हो गई, फलां बीमारी तो नहीं हो गई, फलां बीमारी तो नहीं हो गई। सो वो उन लोगों में एक काम रेपिटेशन करने के बावजूद भी उनको वो तसल्ली नहीं होती कि वो काम सही हुआ है कि नहीं हुआ, वो कुंडी रात लगी है कि नहीं लगी, इस्त्री बंद हुई है कि नहीं बंद हुई, एक दफ़ा चेक किया, दो दफ़ा चेक किया, बार बार उठ के चेक किया। तो इसको हम यानी कि अभी मैं OCD का बताता हूँ कि ये एक ऐसी सोचें हैं कि जो कि बार बार आती हैं और आपको पता होता है कि ये आपके अपने दिमाग से उठ रही हैं। आप उनको पीछे हटाते हैं और आप उसको जितना पीछे हटाते हैं उतनी ही वो लौट के वापस आती है, उतनी ज़्यादा ज़ोर से वापस आती है। जब ये सोचें आती हैं तो आप उसको मिटाने के लिए कुछ ना कुछ करते हैं। मैं जैसे आपको सोच आई कि मेरा हाथ कहीं लग गया होगा तो उस पर जरासीम लग गए होंगे, तो मैं खुराक खाऊंगा तो क्या बनेगा, तो गए और हाथ धोना शुरू कर दिया। हाथ बाद में लग गया टैप को, फिर गए टैप को धोया, फिर उसके बाद फिर हाथ धो लिया, यानी कि इस तरह बार बार रिपीट जो कर रहे हैं। अब ये जो एक्शन है इसे हम कहते हैं कि आपने एक ऑब्सेशन, एक दिमाग में नेगेटिव थॉट आई और फिर आपने एक रिचुअल किया, वही काम उसको ख़त्म करने के लिए आपने रिपीट किया ताकि अपने दिमाग को रिलैक्स कर सके। सो ये एक मनहूस चक्कर है जो कि चलता रहता है कि आपके दिमाग में मनफी सोचें आती रहती हैं, आप उसको मिटाने के लिए बार बार कोई रिपीटेड एक्शन करते हैं और आपकी ज़िंदगी फिर इतनी ज़्यादा उसमें इन्वॉल्व हो जाती है कि लोगों के 5-5 घंटे, 10-10 घंटे, 12-12 घंटे, 14-14 घंटे बाथरूमों में लग जाते हैं। तैयार होने में 5-5 घंटे तो 6-6 घंटे लगा देते हैं। यानी कि वो इतना वो बार बार चीज़ों को ठीक ठाक करते हैं, इतना व्यवहार ठीक करते हैं कि उनकी ज़िंदगी जो है अपनी भी अजाब हो जाती है और लोगों की ज़िंदगी भी वो अजाब कर देते हैं। तो ये होती है जिसे हम कहते हैं वहम की बीमारी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। अब जो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है इसके कुछ हम खसूसियात देखते हैं कि क्या है। कि जैसे मैंने बताया कि अब वो लोग होते हैं परफेक्शनिस्ट होते हैं कि हर चीज़ 100% ठीक हो, 99.99 नहीं 100% ठीक हो। अब वो इतनी ठीक हो जो कि इंसानी मेयार से भी ऊंची चीज़ हो उसकी ठीकपन, तो वो उसको हासिल करने के लिए वो बार बार उस चीज़ को करेक्ट करेंगे तो लामहला उनका काम तो स्लो हो जाएगा, यानी कि वो दूसरे काम नहीं कर पाएंगे। यानी कि ये परफेक्शनिज्म है। मैं लोगों को एक्सप्लेन किया करता हूँ कि जैसे आपको 6 सवाल आए हैं, 3 घंटे का टाइम है, आप आधा घंटा डिवाइड करते हैं और सारे सवाल अटेम्प्ट कर लेते हैं। लेकिन एक शख्स है वो कहते हैं पहले सवाल को मैंने बहुत ही अच्छा करना है तो 2.5 घंटे उसी भी लगा देता है, तो क्या बनेगा? फेल ही होगा ना वो। तो यही हाल इनका होता है। इन्हें कहते हैं हम ऑब्सेसिव स्लोनेस। इन लोगों में ऑब्सेसिव स्लोनेस होती है कि वो काम को बहुत स्लो करते हैं, जिसकी वजह से वो दुनिया में वो पीछे रह जाते हैं।
फिर उनके जहन में एक ही ख्याल जो बार बार चल रहा होता है, उसे रूमिनेशन कहते हैं कि यार मेरी बीवी खूबसूरत हो, अच्छा खूबसूरत हो, अच्छी नजर आए, हाँ ठीक है यार, लेकिन और देख के फंसा लिया कोई किसी ने तो क्या बनेगा, ओहो। अब ये अपनी ही नेगेटिव, अपनी चीज को ही नेगेटिव कर रहे होते हैं। वो कभी उसको खूबसूरत देख रहे हैं, देखना चाह रहे हैं, कभी खूबसूरत होने पे फिर उस पर शक भी करना शुरू कर देते हैं। सो ये एक उन लोगों में ये ट्रेंड जो है वो आपको चलता हुआ नजर आ रहा होता है, ठीक है। तो अब इन लोगों में अगर आप देखेंगे कि जब इन लोगों में बहुत सारी चीज़ें और डेवलप हो जाती हैं, जैसे बहुत ज़्यादा बदमजाज हो जाते हैं, इरिटेबल हो जाते हैं, गुस्सैले हो जाते हैं, और तनकीद बहुत करते हैं, किसी का किया हुआ काम तो पसंद नहीं आता, इसलिए वो लोगों में भी मकबूल नहीं रहते, लोग भी उनको पसंद नहीं करते फिर, यानी कि लोग उनसे पीछे हट जाते हैं उनकी इन आदात की वजह से, उनकी तनकीदी चीज़ों को बार बार देखने की वजह से। तो फिर इसके अलावा फिर इन लोगों में घबराहट, एंजाइटी का लेवल बहुत हाई हो जाता है, यानी कि वो फिर हर वक्त उन्हें खौफ होता है कि मेरा काम मेरी मर्जी के मुताबिक नहीं होना, फियर पैदा शुरू हो जाता है, फियर पैदा होना शुरू हो जाता है। तो हर वक्त उनमें दिल की धड़कन तेज है, हाथ कांप रहे हैं, पसीने आ रहे हैं। तो इन लोगों में मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं जो कि लोग वो चलते रहते हैं। इसमें हमने ये देखा है कि इसके ख़ास किस्म के थीम्स होते हैं। कुछ लोगों का ये होता है सफाई, यानी कि हाथों की सफाई, चीज़ों की सफाई, उसी को बार 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 उसी के इर्द गिर्द उनकी ज़िंदगी घूम रही है। कुछ है वो चीज़ों को सिमेट्री में देख रहे हैं कि दो चीज़ें इधर हैं, दो चीज़ें इधर हों, पेन सही जगह पड़ा है कि नहीं पड़ा, ये चीज़ हर वक्त वो चीज़ों को ठीक ही करते रहते हैं, सिमेट्री करते रहते हैं। बड़ा कॉमन है ये लोगों में। फिर उसके बाद हमारे जहन में आता है कि जैसे कई लोगों में ब्लास्फेमियस थॉट्स आती हैं, ये बड़ी तकलीफ से होती हैं कि अल्लाह रसूल या मुकद्दस हस्तियों के खिलाफ कोई सोचें आती बार 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 बार, उसको बार बार हटाते हैं, तौबा तौबा करते हैं, सजदे करते हैं, यानी कि और वो सोच है कि बार बार रिपीट होती रहती है, होती रहती है, होती रहती है, यानी कि ये बहुत ही तकलीफ से होती है। इस तरह ऑब्सैनिटी, सेक्स के मतलब कोई ख्याल आता है कि जैसे वो अपने किसी रिलेटिव जो जिसके साथ सेक्स मना है, बहन भाई माँ खाला फूफी, इनके साथ सेक्स कर रहे हैं, ये सच ख्याल आता है, वो तौबा करते हैं, लांत भेजते हैं, अपने आप को बुरा भला कहते हैं, लेकिन वो सोच है कि वो उसकी वो चलती जा रही, चलती जा रही, चलती जा रही है। सो इन लोगों में मुख्तलिफ किस्म के हमको बताते हैं कि थीम्स होते हैं कि यार मैं कहीं खुदकुशी ना कर लूँ, बाबा बाबा जेन में आ रहे मैं कर ना लूँगा, ये खुदा ना करता मैं कर ना लूँ, करते कोई नहीं वो, लेकिन उनमें जेन में आता है कि हम कर न लें। ऐसा सोच भी उनमें आ जाती है कि मैं ट्रेन के सामने छलांग ना मार दूँ। तो इस किस्म की नेगेटिव थॉट्स, लेकिन उनको अब देखें खुदकुशी वाली बात है, अब खुदकुशी का अगर ख्याल आ रहा है एक ओसीडी के पेशेंट में, उससे वो ख्याल पसंद नहीं होता, उसे ये पता होता है कि ये मेरी ईगो से बाहर है, ईगो डिस्टोनिक है, यानी कि मेरी फितरत के खिलाफ है। लेकिन एक बंदा जो डिप्रेस है, अगर उसको खुदकुशी का ख्याल आएगा तो वो फर्क तरीके से आएगा कि हाँ मैं वाकई इस काबिल नहीं रहा कि मैं जिंदा रहूं, इसलिए मुझे खुदकुशी करनी चाहिए। सो इन दोनों में आपने थोड़ा सा एक फ़र्क भी रखना है कि ये बिल्कुल वही चीज़ नहीं होती, लेकिन बहरहाल कोई भी सोच जो है ना वो इनके दिमाग में फंस जाती है, तो वो ही उनकी ज़िंदगी जो है ना वो अजाब कर देती है, और उनमें डिप्रेशन जो है बहुत ज़्यादा होता है। और आमतौर पे जब तक इनको डिप्रेशन नहीं होता, ये कभी इलाज की तरफ माइल नहीं होते। वो कहते हैं कि जैसे मेरी मर्जी थी, जो मैंने कह दिया वैसे ही हो, जब तक ताकत है चीज़ें मनवाते हैं, करते हैं, लेकिन फाइनली डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, तो फिर कहते हैं कि मेरी डॉक्टर मदद करे, कोई मेरी मदद करे, वरना नहीं कहते। तो फिर जब उनको डिप्रेशन में आते हैं तो फिर हम उनका कोई इलाज वाला स्टार्ट करते हैं। आमतौर पर उससे पहले ये कहते हैं तुम लोग सब गलत हो, मेरी जो सोच है यही परफेक्ट सोच है, इसमें कोई गलती नहीं, अगर मैं सफाई बाबा करूँ तो मुझे ज़रूर करनी चाहिए, इसके बगैर कोई चारा नहीं, यही अक्लमंदी है, यही लाइफस्टाइल है। और तो फिर इनमें से कुछ ऐसी स्टेज वैसे भी होते हैं जो कि फिर
डिप्रेशन के बाद साइकोसिस में भी चले जाते हैं, यानी कि बिल्कुल पागलपन की स्टेजेस में भी वो लोग चले जाते हैं। अब इसका जो ट्रीटमेंट है वो थेरेपी है। मुख्तलिफ किस्म की थेरेपीज़ हैं जो कि ओसीडी के मरीज़ों पे की जाती हैं। जैसे स्टॉप थेरेपी है कि वो एक काम करता है तो उसको नहीं करने देते, पकड़ लेते हैं। मतलब सफाई है तो उसको हाथ धोने से रोक लेते हैं। और फिर इसी तरीके से थॉट स्टॉपिंग है कि सोच आई है तो एकदम कहते हैं स्टॉप, या कोई रबड़ बैंड वगैरह मारते हैं। तो ये किस्म की मुख्तलिफ थेरेपीज़ हैं जो कि हमारी साइकोलॉजिस्ट करती हैं। फिर इसके बाद फ्लडिंग की थेरेपी होती है। वो मेरे हिसाब से वो बड़ी तकलीफ सी होती है, लेकिन सबसे कामयाब ये है कि वो सोच उसको बार 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 उसके दिमाग में उसे कहते रिपीट करो, ज़बरदस्ती करो। और जब सोच रिपीट करेगा तो वो उसका दिल करेगा इसको ख़त्म करने के लिए मैं कुछ करूँ, वो नहीं करने देते। उसे तकलीफ बढ़ेगी, लेकिन वो फाइनली वो सोच को बार 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 सोच के ना, जब वो उसको जो डिसेंसिटाइज हो जाएगा, यानी कि उसको लगेगा यार ये सोच कोई ऐसी चीज़ नहीं है। शुरू में से लगता है कि ये बहुत तकलीफ हुई चीज़ है। मतलब आपको उसको सोच आई है कि अगर मैंने गंदे हाथों से खाना खा लिया तो मैं मर जाऊंगा, ठीक है ना। मतलब एक चीज़ सोच आई है। अब वो कहता है कि मैं फ़ौरन जाके हाथ दूँ, और उसे कहते हैं इस लफ्ज़ को रिकॉर्ड करो, इस जुमले को आप आधा घंटा रिकॉर्ड करो। कर लिया, फिर कहते हैं चलो जी इतने से इतने बजे तक तुम इसको सुनो, अब हाथ नहीं धोना, इस चीज़ को सुनो बार 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 बार। फाइनली वो थॉट उसको कोई तकलीफ नहीं देती। इसका मतलब है कि उसने उस सोच पे काबू कर लिया। फिर इस तरह अगली सोच दूसरी, इस तरह ही उसको वॉइस रिकॉर्डिंग करके फिर करते हैं। तो यानी कि इस तरह मुख्तलिफ किस्म की टेक्निक्स जो हैं वो हम उसको यूज़ करते हैं। अभी मैं थोड़ा सा एक और बताना चाह रहा था। एक होती है OCPD, ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। वो एक डिफरेंट चीज़ है, वो OCD नहीं है। वो वही लाइफस्टाइल है जिसपे इंसान बहुत ज़्यादा कि हर चीज़ सही हो, मेरी मर्जी की हो, उसमें गड़बड़ ना हो। और इन दोनों में यानी कि फासला करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, यानी कि डिस्टिंक्शन करना OCPD में और OCD में। लेकिन मेन फ़र्क यही होता है कि OCD वाला बंदा जो है उसकी लाइफ बेइंतहा अपसेट हो चुकी होती है इसकी वजह से। और जबकि दूसरा वाला जो है वो अपनी एक लाइफस्टाइल को लेके चल रहा होता है। तो मेडिसिन होती हैं, ख़ास किस्म की मेडिसिन होती हैं SSRIs, उसको हाई डोज में हम डबल डोज में देनी पड़ती हैं। समटाइम पेशेंट रिस्पॉन्ड करता है, कई दफ़ा नहीं करता, तो साइकोथेरेपी और मेडिसिन दोनों मिला के देनी पड़ती हैं। समटाइम एंटीसाइकोटिक्स वगैरह भी दाखिल करनी पड़ती हैं। खासी मुश्किल भी बन जाती है क्योंकि रिस्पॉन्स का लेवल जो है वो बड़ा मुश्किल आता है। 3-3 महीने कम से कम लग जाते हैं अक्सर मरीज़ को ठीक करने में, और फिर उसका पता नहीं होता कि दवाई छोड़ने के बाद फ़ौरन रिलैप्स भी हो जाए। तो एनी हाउ ये है कि अगर वो आपको है कोई ऐसा मरीज़ तो आप उसका इलाज ज़रूर करें ताकि वो अपनी और आपकी उसकी ज़िंदगी की तकलीफ़ को आप कम कर सकें। उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और मेरी एक वेबसाइट है उसे विज़िट करें, आपको बहुत मुफीद मालूमात मिलेंगी।